आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस पर। डॉक्टरों का कहना है कि ये फंगस हर जगह होता है, जैसे हवा में, धूल में, मिट्टी में। इसके अलावा भी मनुष्य के नाक और बलगम में भी यह फंगस पाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि यह फंगस पहले से ही हमारे आसपास और शरीर में मौजूद है, तो फिर ये इस बार हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? इस सवाल को लेकर कई रिसर्च और स्टडी किए गए, तो यह कहा गया कि यह आम तौर पर यह फंगस नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रोक कर रखता है। जैसे कोई दफ्तर है, उसके सामने कोई सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, तो कोई भी व्यक्ति वहां दफ्तर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। ये फंगस की पहचान करता है, फिर अलर्ट हो जाता है और फिर वह फंगस हमारे स्वस्थ शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हमने जो आपको उदाहरण बताया, उसमें अगर सिक्योरिटी मजबूत और अलर्ट ना होती तो क्या होता? तो वह हमलावर हमारे दफ्तर के अंदर घुस जाता और नुकसान करता। इसी प्रकार हमारे शरीर में अगर इम्यून सिस्टम अलर्ट ना हो या मजबूत ना हो, तो ब्लैक फंगस हमारे शरीर के अंदर घुस जाते और नुकसान पहुंचाता है। यही काम फंगस करता है। दरअसल जब मनुष्य का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो इस फंगस का शरीर पर हमला करना आसान होता है। कोरोना से रिकवरी मरीजों में यह प्रभावी नज़र आ रहा है। आप समझ गए होंगे कि यह बीमारी कैसी होती है। हमारे कहने का मतलब है कि जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति रिकवर हो गए, ठीक हो गए, उन पर ब्लैक फंगस ज़्यादा दिख रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्लैक फंगस उन लोगों पर हमला करती है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इन दवाइयों के कारण उनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। ये फंगल इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, फिर आँखों में पहुँचता है और फिर दिमाग पर जाता है। सरल भाषा में कहें तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हें ज़्यादा खतरा होती है। खासकर शुगर के मरीजों को ज़्यादा खतरा होता है। स्टडी में बताया गया है कि डायबिटीज जिन लोगों को होता है उन्हें ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा होती है। खास किसी डायबिटीज मरीज को कोरोना हुआ हो तो कोरोना के बाद संभव है कि उसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ICMR के अनुसार जो मरीज काफ़ी समय तक ICU में रहे हैं उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके अलावा ICMR के अनुसार जो मरीज काफ़ी समय तक ICU में रहे हैं उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। अगर आप कोई गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो ब्लैक फंगस हो सकता है। किसी भी ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग स्टेरॉइड का अधिक सेवन करने वाले लोग हैं उन्हें ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी तक जो लोग ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं उनमें डायबिटीज पेशेंट थे, या तो वे लोग थे जो कोरोना से रिकवरी हुए थे और इस दौरान वे लोग स्टेरॉइड दवाइयों का प्रयोग किए थे। असल में जब लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उन लोगों को स्टेरॉइड लेने की सलाह दी जाती है और इस दौरान वे स्टेरॉइड दवाइयाँ लेते हैं और मरीज कोरोना से बचने के लिए अधिक स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और फिर स्टेरॉइड ब्लैक फंगस के कारण बन जाते हैं,
जबकि ICMR के अनुसार संक्रमण होने के 6 दिन तक स्टेरॉयड दवा नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस दिशा निर्देशन को अनदेखी कर रहे हैं। एक स्टडी में पता चला है कि 80% मरीजों को स्टेरॉयड लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में कोरोना के अधिकतर मरीज बिना डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉयड सेवन कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि संक्रमण होने के 5 से 7 दिन तक के बाद भी बुखार नहीं उतरता, तब स्टेरॉयड दवाइयाँ ली जा सकती हैं। एक बात ध्यान रखिए कि आपको संक्रमण होने के बाद बिना डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉयड नहीं लेनी है, खासकर शुगर पेशेंट को, क्योंकि इसके अधिक सेवन से ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है। स्टेरॉयड का प्रयोग फेफड़ों के सूजन के लिए किया जाता है। अब हम आपको ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। पहला सिम्टम साइनस की परेशानी और नाक का बंद हो जाना। दूसरा सिम्टम दांतों का अचानक टूटना या आधा चेहरा शून्य पड़ जाना। तीसरा नाक से काले रंग का पानी निकलना या खून बहना। चौथा आँखों में सूजन और धुंधलापन। पांचवा सीने में दर्द उठना। छठवां सांस लेने में तकलीफ होना। सातवां बुखार रहना। म्यूकोरमाइकोसिस अथवा ब्लैक फंगस की बीमारी में मृत्यु दर 50% दर्द तक की होती है, अर्थात 100 लोगों में ब्लैक फंगस हो गया हो तो उसमें से 50 की मृत्यु होगी, लेकिन कोरोना वायरस की मृत्यु दर सिर्फ 2% है। यानी 100 लोगों में कोरोना हुई तो 2 लोग ही मरेंगे। यह फंगल इन्फेक्शन कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है और जानलेवा भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ब्लैक फंगस के इलाज में एम्फोटेरासिन पी इंजेक्शन काफ़ी प्रभावी है। हालांकि इस दवा की कई राज्यों में कमी होने लगी है। अब हम आपको ब्लैक फंगस से बचाव के बारे में बताना चाहते हैं। आप पहला बचाव क्या कर सकते हैं? ब्लड शुगर लेवल जांच करवाते रहें। अब हम आपको ब्लैक फंगस से बचाव के बारे में बताते हैं। ब्लड शुगर लेवल जांच करवाते रहें तथा इसको अनियंत्रित ना होने दें। नंबर दूसरा, डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉयड का उपयोग करें। तीसरा, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवा सिर्फ डॉक्टरों की सलाह पर ही उपयोग करें। नंबर चौथा, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। पांचवा, ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर दवा बंद कर दें। ये बात आप ध्यान से सुनिए। ब्लैक फंगस के सिम्टम को दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर दवा बंद कर दें।